तो ये है अपना अखंड भारत, प्यारा भारत, जिसके पास में ही पाकिस्तान है और जस्ट उसके ऊपर अफ़गानिस्तान आपको नज़र आएगा। ये रहा ईरान का मैप, और ईरान और इज़राइल के बीच का गैप आप देख सकते हैं, बीच में इराक है। और इज़राइल के अंदर ही क्या-क्या आपको देखने को मिलेगा, गाज़ा स्ट्रिप देखने को मिलेगी, जेरूसलम देखने को मिलेगा, पैलेस्टाइन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर जो है जेरूसलम के जस्ट ऊपर आपको वेस्ट बैंक देखने को मिलेगा, और इससे लगे देशों में जॉर्डन, लेबनान नज़र आएगा। और लेबनान के ऊपर सीरिया है। ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर हमला हुआ था, और इस मैप से और अच्छे से समझा जा सकता है। ये है अपना महान देश अखंड भारत, और ये है ईरान। ईरान के एक वाणिज्यिक दूतावास था सीरिया में, और सीरिया के वाणिज्यिक दूतावास में 1 अप्रैल को क्या हो गया, हमला हो गया। और इस हमले के पीछे ईरान का कहना है कि किसका हाथ है, इज़राइल का। और इसी संदर्भ में ईरान ने इज़राइल पर हमला कर दिया, और इज़राइल का कहना है कि ये सिर्फ ईरान का नहीं है, बल्कि इसके समर्थक 2-3 देश हैं जिन्होंने इस पर मिल करके उनकी भूमि से जो है तो इज़राइल पर आक्रमण हुआ है। अच्छा, आप मैप में देख सकते हैं कि इज़राइल, ये है आपका इज़राइल, और ये है आपका सीरिया। तो ईरान का शक है कि जो सीरिया में उसके वाणिज्यिक दूतावास पर हमला हुआ, वह जो किसका परिणाम है, वह इज़राइल के द्वारा किया गया हमला है ना? तो इस बात को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ है, और इस बात को लेकर के ईरान ने किस पर आक्रमण किया, इज़राइल पर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये द हिंदू में प्रकाशित है, ये कोई मेरी खुद की नहीं है। और जब ईरान ने इज़राइल पर हमला किया तो उसको ऑपरेशन टू प्रॉमिस का नाम दिया है। इज़राइल का कहना है कि लगभग 300 प्लस जो है, और ऐसे यही कहना ईरान का है कि इन्होंने क्या किए, यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको अपन ड्रोन भी बोलते हैं, तो इस तरह से लगभग इन्होंने इतने ड्रोन गिराए, है ना, और बैलिस्टिक मिसाइलें गिराई, और क्रूज मिसाइल नन ऑफ विच क्रॉस्ड इनटू इजराइल टेरिटरी। अच्छा, इनमें से इनका कहना है, इजराइल का कहना है कि इन्होंने 300 से अधिक हथियारों का उपयोग किया, पर 99% हथियार जो है इन्होंने क्या किया है कि एयर पर ही मार गिराया है, मतलब कि उनकी भूमि पर उसको नहीं गिरने दिया। अच्छा, और इस ऑपरेशन को, इजराइल ने इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया है, आयरन शील्ड नाम दिया है। अच्छा, ईरान ने इजराइल पर आक्रमण किया, और इजराइल ने अपनी सेफ्टी के लिए क्या किया है कि हवा में ही ईरान के जो अटैक हैं उनको रोक लिया है, और इसको ऑपरेशन ऑफ इजराइल, इसे एंटी मिसाइल ऑपरेशन भी कहा जाता है। अच्छा, कहा जाता है कि ये जो इजराइल है उन्हें 99% जो हमले रोक पाए हैं, उसका मुख्य कारण ये था कि इन्होंने जीपीएस जैमिंग की थी, है ना। जीपीएस जैमिंग का मतलब होता है कि हवा में ही जो उनके यूएवी ड्रोन थे और उनकी मिसाइलें थी, उनको जो है तो भ्रमित कर दिया था, और अलग लोकेशन पर शो कर दिया। और उसके बाद इजराइल ने जो है तो अपने इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया, ऑपरेशन आयरन शील्ड। ऑपरेशन आयरन शील्ड इसका नाम दिया। Over the weekend, Iran launched a large-scale attack on Israel. Over 350 ballistic missiles, cruise missiles, armed drones, and rockets were fired from Iranian soil, as well as Iraq, Yemen, and Lebanon, towards the state of Israel. ये IDF जनरल स्टाफ के चीफ हैं, जिनका कहना ये है कि ईरान ने जो है तो लार्ज स्केल पर आक्रमण किया है, और इसमें ईरान ने लगभग 350 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स, रॉकेट्स का उपयोग किया है। और इस उपयोग में इन्होंने बताया कि ईरान, यमन और लेबनान का भी सहयोग रहा है। और इसके विपरीत में इन्होंने जो ऑपरेशन चलाया, उसके लिए इन्होंने ऑपरेशन शील्ड का नाम दिया। Across the skies of the Middle East, a coalition was activated to counter this attack, marking the start of the IDF's Operation Iron Shield.